हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सुबह के फिक्स 7:30 बज चुके हैं। सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और 19 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने लेकर मैं आ चुका हूं। और देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस किसी ने नहीं किया हो तो, क्योंकि ये डेली न्यूज़ की क्लास आपके सामने आती है, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिस किसी में भी करंट अफेयर्स आती है, जैसे RO यूपी पुलिस और किसी भी में, तो सभी के लिए यूजफुल है। ये निश्चिंत होकर के सभी न्यूज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिटेल से नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, तो देखो, पहली न्यूज़ है इसमें आपके सामने कि एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो यानी विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। देखो, सबसे बड़ा विमानन एक्सपो है ये, एशिया का है सबसे बड़ा विमानन एक्सपो, जिसका नाम है विंग्स इंडिया। यानी ये 2024 का कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है ये। और डिटेल से जाने इसके बारे में कि केंद्रीय मंत्री हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन? देखो, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डा है, कहाँ पर है बेगमपेट हवाई अड्डा? तो हैदराबाद में स्थित है ये। बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। और इस आयोजन में देखा जाए तो तकरीबन 106 देशों के 1500 प्रतिनिधि और 5000 व्यावसायिक आगंतुक भाग ले रहे हैं। यानी इसमें 106 देशों के तो प्रतिनिधि जो हैं इसमें 1500 हैं, भाग ले रहे हैं, और 5000 व्यावसायिक आगंतुक भाग ले रहे हैं इसमें, जो एरोस्पेस इंजीनियरों, एयरलाइंस और हवाई अड्डा एजेंसियों से जुड़े हैं। यानी ये जो भाग ले रहे हैं इसमें, ये एरोस्पेस इंजीनियरों और एयरलाइंस और हवाई अड्डा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। सेकंड देखो, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो देखो, इसका सही जवाब है तेलंगाना में स्थापित करेगा विश्व आर्थिक मंच। हैदराबाद में यानी तेलंगाना में स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित अपना चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यानी दोबारा जान लो इसे कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जो हैदराबाद में यानी तेलंगाना में है, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित अपना चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने जा रहा है। और देखो, C4IR तेलंगाना एक स्वास्थ्य गैर लाभकारी संगठन होगा और भारत में विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र संगठन होगा ये। और स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार और WEF के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी इसके बारे में जान लो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में फोरम की वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार और WEF के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तीसरी न्यूज है अब आपके सामने कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, सौर ऊर्जा से संचालित है ये नाव, किस नदी में संचालित की जाएगी? यानी ये जो पहली भारत की सौर ऊर्जा से संचालित नाव है, किस नदी में चलाई जाएगी? तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरयू नदी में, सरयू नदी में। और सरयू नदी के किनारे ही अयोध्या स्थित है, सभी को पता होगा। देखो, भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव चलाएगी। यानी सरयू नदी में भारत की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव किस नदी में? सरयू नदी में। और इस नाव के बारे में जान लो कि इस नाव के संचालन की रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी यूपी नेडा द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा? इसकी जो रूपरेखा है सेवा की, यानी नाव सेवा के संचालन की जो रूपरेखा है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की गई है। और इसे उत्तर प्रदेश की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण द्वारा। तो यही है, दोबारा लिख दिया है। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला किसने शुरू की है? अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की जो श्रृंखला है किसने शुरू की है?
अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका जो अभी उद्घाटन होने वाला है 1-2 दिन बाद 22-23 जनवरी में, तो उसके बारे में कहा है कि इसको समर्पित स्मारक डाक टिकटों की जो श्रृंखला है किसने शुरू की है, तो इसको शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला और दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी की है। 6 अलग अलग डिजाइनों के साथ ये टिकटें श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाती हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से संपन्न होगा। कब? जो ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों से संपन्न होगा, याद रखना। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसको नियुक्त किया गया है? पूर्वी नौसेना कमान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। किसको? शांतनु झा को। रियर एडमिरल शांतनु झा को पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। और देखो इसके बारे में जानो कि ये पूर्वी नौसेना कमान भारतीय जो यानी ये जो पूर्वी नौसेना कमान भारतीय नौसेना के 3 कमांड स्तरीय केंद्रों में से एक है, सभी को पता होगा। और इसका जो मुख्यालय वो विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो आगे न्यूज के हाल ही में सुनील दहिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष बने। कौन? सुनील दहिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष बने। हाल ही में दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। हाल ही में तमिलनाडु में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू की गई है। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, काफ़ी फेमस है, याद रखना जल्लीकट्टू। हाल ही में मशहूर उपन्यासकार चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी ने एक दोबारा देखो, हाल ही में मशहूर उपन्यासकार चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। देखो एक ज़्यादा भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन अगर हो जाए आपको याद तो ठीक ही है। आगे देखो अब कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी तक ये चार शतकों का रिकॉर्ड था, जैसे मैक्सवेल का भी था, रोहित शर्मा का भी था, इसके अलावा एक प्लेयर और था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो रोहित शर्मा ने अब 5 शतक बना दिए हैं T20 क्रिकेट में, और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तीसरा जो T20 मैच हुआ है अफगानिस्तान के साथ, उसमें इन्होंने शतक बनाया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में इनका ये 5वां T20 शतक है। इसके साथ ही इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बन चुके हैं। 7वीं न्यूज़ देखो, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होंगी? द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त होंगी ये पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर। तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? मुकदमा रेडफन जो है, मुकदमा रेडफन, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए पहली महिला यानी तटस्थ अंपायर के रूप में सू रेडफन को चुना गया है। किसको? सू रेडफन को। देख लो, रेडफन याद कर लो, केवल रेडफन से ही काम हो जाएगा कि जो ICC के द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए जो पहली महिला तटस्थ एम्पायर चुनी गई हैं उनका नाम है रेडफन। क्या है? रेडफन। उन्हें आगामी ICC महिला चैंपियनशिप और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैचों के लिए नामित किया गया है। किसके? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और ये रेडफन जो है इंग्लैंड के लिए खेल चुकी हैं। कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए, और उनके पास कई विश्व कप में अंपायरिंग करने का अनुभव भी है। ठीक है, तो समझ सकते हो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? बौद्ध धर्म किस देश में जन्म हुआ इसका? तो सभी को पता होगा, ये तो भारत में ही जन्म हुआ है। इसका फेमस रहा भारत में, महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म भले ही नेपाल में हुआ हो, लेकिन ये जो धर्म है इसका उदय तो कह सकते हो आप कहाँ से हुआ। जैसे इनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उस वजह से समझ सकते हो काफ़ी टाइम तो इन्होंने भारत में ही बिताया। संपूर्ण ऐसे समझ सकते हो कि तकरीबन संपूर्ण जीवन इन्होंने भारत में ही बिताया था, तो उसी वजह से भारत में ही इसका विकास हुआ बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस यानी ABCP
ABCP की 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली, भारत में उत्तर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। आगे देखो, जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया, ये तो रिपीटेड है दोबारा से, बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में, वहाँ पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा। और देखो, ये जो शतरंज से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके सामने कि रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो हैं, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स जो स्पर्धा चल रही है बैडमिंटन उसकी शतरंज की, टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन है डिंग लिरेन, इनको हरा दिया। और इस वजह से समझ सकते हो ये भारत के उसके अरे क्या नाम बोलते हैं उनका, विश्वनाथन आनंद को पछाड़ करके भारत के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में जो विश्व चैंपियन हैं डिंग लिरेन को हरा दिया है। और ऐसा करने वाले ये भारत के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने भी इनको हराया था। हाल ही में 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई है। कब गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो 17 जनवरी को। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके द्वारा ओडिशा का पवित्र शहर है पुरी, सभी को पता होगा पुरी के बारे में, जगन्नाथपुरी, यहाँ पर श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा ये परियोजना, इसका उद्घाटन किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। 10वीं न्यूज़ देखो कि 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित किया गया है या स्थित है? 12वीं सदी में स्थापित किया गया था ये। और श्री जगन्नाथ मंदिर है किस शहर में है और किस राज्य में पड़ता है? तो देखो ये पुरी में ही है, यही क्वेश्चन है आपके सामने। उड़ीसा में कहाँ पर? ये 12वीं सदी में बनाया गया था, सभी को पता होगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। हाल ही में यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? स्विट्जरलैंड में की जाएगी ये यूक्रेन को लेकर के वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की जो बैठक होगी, कहाँ पर होगी? ये स्विट्जरलैंड में होगी। हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा तो ये की जा रही है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में अमेरिका ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना और चौथे पर भारत। और ये देखो न्यूज कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च पुरस्कार है, असम का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? असम वैभव, इससे सम्मानित किया गया है। पूर्व न्यायाधीश हैं ये भारत के रंजन गोगोई। देखो 2019 में जो फैसला आया था आप सभी को पता होगा, अयोध्या में जो राम मंदिर है उसी जो अभी उद्घाटन होने वाला है उसका प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसी को लेकर के फैसला आया था मस्जिद और राम मंदिर के ऊपर, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था फैसला। 5 जजों की पीठ बैठी थी, वो संवैधानिक पीठ जो थी 5 जज थे और उसमें ये चीफ जज जो थे यही थे रंजन गोगोई, इन्हीं के द्वारा फैसला दिया गया था उसके बारे में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति कौन बने? ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति तो देखो ये बने बर्नार्डो एरेवलो। ये कहाँ के बने? तो ये बने ग्वाटेमाला के। 14वीं न्यूज़ देखो, हाल ही में साल 2023 के दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? पैट कमिंस को। और महिला बनी है दीप्ति शर्मा। देखो महिलाओं में तो दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है और पुरुषों में बनी है पैट कमिंस, क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर माह के लिए। हाल ही में किस यूएस एयरफोर्स अधिकारी ने मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम किया है? यूएस एयरफोर्स अधिकारी ने मिस अमेरिका 2024 का जो ताज है अपने नाम किया है, तो इनका नाम है मेडिसन मार्स ने।
हाल ही में असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिपीटेड है असम वैभव से रंजन गोगोई को, ये भी रिपीटेड है। कि ये जो विंग्स इंडिया जो है ये बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में, 3 बार रिपीट हो गया है तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे देखो, हाल ही में मेघालय को वर्ष 2022 के लिए सीड्स कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेघालय को वर्ष 2022 के लिए सीड्स कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किसको? मेघालय को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम में कारवी युवा महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। कारवी युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। हाल ही में लियोनेल मेसी ने लियोनेल मेसी को फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? लियोनेल मेसी को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के साथ किसके साथ समझौता किया है? तो इसमें किया है महाराष्ट्र सरकार ने आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। हाल ही में 17 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 17 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखो ये जो दिया हुआ है, ग्राहक सेवा दिवस, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस, तो ये सभी दिवस कब मनाए गए? 17 जनवरी को ही मनाए गए। हाल ही में किस गेंदबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं टिम साउथी ने ये 150 विकेट लेने का T20 में रिकॉर्ड बनाया है, और उसने रोहित शर्मा ने 150 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में कहाँ के राज्य सरकार ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 प्रारंभ किया है? मिशन 60,000, तो इसको लॉन्च किया है कहाँ ने? किसकी सरकार ने? हरियाणा सरकार ने मिशन 60,000 हरियाणा सरकार के द्वारा युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया है। हाल ही में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो इसका आयोजन या उद्घाटन किया गया है फरीदाबाद में, जो हरियाणा में पड़ता है, फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में हैदराबाद में विंग्स इंडिया, देखो बार बार रिपीटेड हो रहा है ये, तो नहीं सॉरी क्या पूछा, दोबारा देख लो। इसमें हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कौन करेगा? तो इसका क्या जवाब होगा? भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम 18 जनवरी को करेगी। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर टीम। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, कि भारत के पहले और एशिया के 5वें डाई स्काई पार्क की मान्यता, तो ये मिली है पेंच टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ का? महाराष्ट्र का। और एक और है पेंच, वो मध्य प्रदेश का है, कन्फ्यूज मत हो ना, ये महाराष्ट्र का अलग है और मध्य प्रदेश का अलग है। इसको भारत के पहले और एशिया के 5वें डाई स्काई पार्क की मान्यता मिली है पेंच को, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को। जनवरी 2024 के हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? जनवरी 2024 के प्रधानमंत्री मोदी कहाँ NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? तो ये आंध्र प्रदेश में करेंगे जनवरी 2024 में। ये भी रिपीटेड है, छोड़ो इसे। जनवरी 2024 के हाल ही में KJ जॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? जनवरी 2024 के हाल ही यानी KJ जॉय का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो एक संगीत निर्देशक थे। कौन? संगीत निर्देशक। तो कंप्लीट होते हैं इस तरह से 19 जनवरी के करंट अफेयर्स। कैसे लगे दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अपने दोस्तों के बीच भेज दो, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो। और आप ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में भेज दो। अब कल मिलते हैं फिर 20 जनवरी के न्यूज़ के साथ, तब तक पढ़ते रहो। बाय।